हम बात करें अगर जेन ज़ी की जो करंट हमारी जनरेशन चल रही है, अभी की जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा अवेयर है या सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड? वो डिस्ट्रैक्टेड भी है और अवेयर भी है। हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने एक तरह से या फ़ोन ने उनका बचपन बिल्कुल ही छीन लिए है ऑलमोस्ट। टोटली हम मोबाइल और इंटरनेट को ब्लेम नहीं करेंगे, हम उसके कंट्रोल को ब्लेम करेंगे। जो जेन ज़ी के पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो उनके अंदर एक इमोशनल गैप जनरेट किया है, तो हाउ कैन दे रिकवर? सबसे पहले हम बात करें अगर जेन ज़ी की जो करंट हमारी जनरेशन चल रही है, अभी की जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा अवेयर है या सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है अपने वर्क को लेके और अपने मोटिवेशंस को लेके? इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये दोनों बातें हुई हैं। वो डिस्ट्रैक्टेड भी है और अवेयर भी है। बट अवेयरनेस के साथ-साथ प्रॉपर गाइडेंस का बहुत लैक है, जिसकी वजह से जेन ज़ी जो है थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड है और डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि आपको देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले मुयस्सर थी, बहुत मुश्किल से बहुत बड़े होके मिली। वो इन्फॉर्मेशन इनको बहुत ही छोटी एज में मिलनी शुरू हो गई, तो अवेयर तो ये है। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन का कोई सीक्वेंस नहीं है, रैंडम है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और ये लोग समझते हैं कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, उस वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड भी है और थोड़ी-सी कंफ्यूज़। और उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं, उसने जेन ज़ी को बहुत वीक कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इमोशन, तो क्या ये बात ठीक है? किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इमोशनली वीक हुए हैं, लेकिन क्योंकि मॉडर्न पेरेंटिंग जो है वो ज़्यादातर सॉफ्ट और इसको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ही केयर में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और उनको एक तो बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करके रखा उनकी जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं है, लेकिन मॉडर्न पेरेंटिंग को हम हर चीज़ के लिए इल्ज़ाम नहीं ठहराएँगे, क्योंकि मॉडर्न पेरेंटिंग में अगर कुछ फ्लॉज़ हैं, डेफिनेटली वो हर जनरेशन में रहे हैं। सो मॉडर्न पेरेंटिंग ने जेन ज़ी को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी दिया है, वो अपने इमोशंस भी बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स भी बता सकते हैं, वो एक्सप्रेसिव भी बनी है, तो हम उनको टोटली जो है उसको हम फेलियर नहीं कहेंगे, कहीं-कहीं पे थोड़े से फ्लॉज़ हैं जिसको रिकवर करना, जिसकी और अगर हम बात करें इंटरनेट और मोबाइल की, आजकल के बच्चे जिस तरह मोबाइल यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट के अंदर एक्टिव हैं, उनकी ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इन टर्म्स जो 90s के बच्चों में थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने एक तरह से या फ़ोन ने उनका बचपन बिल्कुल ही छीन लिए है ऑलमोस्ट? अब तो समझ हम कहते हैं, बट अगेन मैं कहूँगी कि टोटली हम मोबाइल और इंटरनेट को ब्लेम नहीं करेंगे, हम उसके कंट्रोल को ब्लेम करेंगे। इस तरह हम ये कह सकते हैं, देखिए बच्चों की अगर फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो वो सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की वजह से नहीं कम होगी। और उनकी लाइफ तो फिर टोटली वर्चुअल चल रही है ना? हाँ, बिल्कुल, उनकी लाइफ टोटली वर्चुअल चल रही है, उनकी कुछ तो और इश्यूज़ हैं, वो बच्चों की सेफ्टी से रिगार्डिंग है। जो सेफ्टी 90s के बच्चों को अवेलेबल थी, वो सेफ्टी आजकल के बच्चों को वो अवेलेबल नहीं है आउटडोर एक्टिविटी। लेकिन जो फ्रीडम जेन ज़ी को मिली है, आई थिंक दैट वाज़ द मेन रीज़न कि वो इतने एक इमोशनली भी वीक हैं और बिल्कुल वर्चुअली हो चुके हैं। तो क्या ये भी वजह नहीं है कि फ्रीडम उनको हद से ज़्यादा मिली है? फ्रीडम मिली है और फ्रीडम जो है ना, फ्रीडम इतनी बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता फ्रीडम के साथ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और साथ में प्रॉपर गाइडेंस भी होनी चाहिए। तो ये जो फ्रीडम है, जो कि पेरेंट्स ने जो मोस्टली मिलेनियल्स ही हैं जो जेन ज़ी के पेरेंट्स हैं, तो वो जो है उन्होंने अपनी इतनी टफ लाइफ गुजारी है, बहुत ज़्यादा उसमें गुजारी है, तो वो उन्होंने बजाय ये कि पेरेंटिंग को बैलेंस की तरफ लेकर आके, उन्होंने एकदम से ही उसको एक इमोशनली और हर चीज़ से चेंज कर 180 का तो वो दे दिया। जो एज़ अ पेरेंट्स जो जेन ज़ी के पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो उनके अंदर एक इमोशनल गैप जनरेट किया है, तो हाउ कैन दे रिकवर फ्रॉम दैट? इमोशनल गैप जो जनरेट हुआ है ना, इमोशनल गैप अप टू सम एक्सटेंट सही है, लेकिन इमोशनल गैप हमेशा ही जनरेशनल गैप रहा है, जनरेशन टू जनरेशन। हम सिर्फ ये जनती और उनके पेरेंट्स में गैप नहीं देखेंगे, हम मिलेनियल और उनके पेरेंट्स में भी ये गैप देखते हैं। इन चाइल्डहुड जो अक्सर माँ या अक्सर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं डोंट क्राई बी स्ट्रांग, तो ये चीज़ क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है या एक बच्चे के लिए उसके लिए या एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है दीज लाइन्स? ये डेफिनेटली एक
पेरेंट्स के लिए बहुत आसान होता है बच्चे को कह देना बी स्ट्रॉन्ग, डोंट क्राई, बट बच्चे के लिए उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको कह रहे हो बी स्ट्रॉन्ग, वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। वो एक फ्रेजाइल ईगो लेकर पैदा हुआ है, उसको तो हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो कह सकते हैं कि जेंजी में ईगो कुछ ज्यादा ही है, दैट वाज द मेन। ईगो जो ज्यादा है ना, ईगो फ्रेजाइल है, वो ज्यादा नहीं है, बल्कि वो जो है ना वो सही तरीके से है नहीं। क्योंकि वो जब अगर ईगो स्ट्रॉन्ग होगा, उसको पता होगा कि ये चीज जो है ना किस तरह से उसको समझना है। यानी मैं आपके सामने तीन चीजें रखती हूँ कि एक बच्चा है, तीन चीजें, एक ईद है, एक ईगो है और एक सुपर ईगो है। ठीक है। ईद वो चीज है कि बच्चा कैसा है, मुझे ये अभी चाहिए, ठीक है ना। और सुपर ईगो है जिससे कोई भी इंसान, बच्चा या कोई भी इंसान में सकता है कि नहीं, अगर ये चीज मैंने की तो लोग क्या कहेंगे। और जो ईगो है वो एक दरमियानी रास्ता है, जिसमें हमें पता चलता है, जो हमें बताता है कि ये चीज डेंजरस है, इसलिए हमें नहीं करनी चाहिए, और ये चीज मुझे अभी अवेलेबल नहीं हो सकती। तो ये काफी जनती में ही नहीं, बल्कि पहली जनरेशन में भी लैग करती थी, और पहली जनरेशन के बड़ों में भी लैग करती। और अगर हम बात करें कि जो जेंजी को गाइड करने के लिए रियल मेंटोर्स हैं, तो उनके पेरेंट्स उनके रियल मेंटोर्स अभी तक नहीं बन सके। नहीं बन। तो उसका रीजन क्या है? या जनरेशन गैप है, या लैक ऑफ नॉलेज है? इसलिए कि मेंटोर बहुत ज्यादा हो। तो आज बच्चों का मेंटोर जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहा है। आज कोई उनका कोई ऐसा बंदा बन रहा है जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि जब चीज बहुत ज्यादा मुयस्सर होती है, तो फिर वो चीज रहती नहीं है। तो और वो एक क्लटर में घूमे हुए, उनको नहीं पता कि हमने कौन सी चीज चूज करनी है। अगर हम बात करें जेंजी की, तो वो आजकल के जो बच्चे हैं या जो अभी टीन एज में हैं, वो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके जो एक्शंस है वो बहुत कम है। सो उसका रीजन क्या है? अच्छा, जनसी जो है ना, जनसी के बारे में अगर हम उनका बर्थ ऑर्डर और वो सारा कुछ चेक करें ना, तो इनकी जो एक टाइमिंग है ना, उसके बाद जो जनसी जो पैदा हुआ है, उस दौरान या उससे पहले या उसके बाद ये टाइम पीरियड ऐसा है कि इसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें आई हैं। इसमें बड़े-बड़े अर्थक्वेक्स आए हैं, इसमें कोविड आया है, कोविड आया है, वॉर्स हुई हैं। वॉर्स हुई, अब यहाँ तक कि अब वॉर्स भी शुरू हो गई हैं। तो वो अगर हम देखें तो मेरे ख़्याल से कि एक नॉर्मल जनरेशन इतनी ज़्यादा वो एक रोलर कोस्टर है इनसे ये लाइफ। तो ये चीज़ें और ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मतलब एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे बिल्कुल ही जिस चीज़ से पहले पेरेंट्स बचाते थे, आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना है। पहले पेरेंट्स करते थे इस तरह, लेकिन वो उनको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिल रही हैं, तो उस चीज़ से उनको एक उस टाइम पीरियड में बच्चों को मोबाइल या इस सोशल मीडिया का एक ओपन एक्सेस मिल गया। तो एट दैट टाइम अगर हम देखें, मोस्टली ये होता है कि अगर एक बच्चा अराउंड 3 इयर्स या 4 इयर्स का है और वो रोता है, और उसकी अम्मी या उसके अबू उसको मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, तो कि वो बच्चा चुप हो जाए। तो दैट इज द मेन रीजन दैट चिल्ड्रन एंड Gen Z also connected with social media too much. दिस इज़ वेरी, वेरी टेरेबल पेरेंट्स आर डूइंग, जो पेरेंट्स कर रहे हैं। And the currently 99% parents doing the same thing. हालाँकि बच्चे को अगर आप वो चीज़ देते भी हैं, मोबाइल देते हैं, लैपटॉप देते हैं, तो क्योंकि बड़े होते तो फिर बच्चों की कुछ ज़रूरत नहीं, दैट वाज अ डिफरेंट। आप अगर एक हाँ, एज में आते हैं तो आजकल तो आपको एक नेसेसिटी है, आपको ऑनलाइन तो विजिबिलिटी बनाना, आपको अगर अपने करियर में बिल्कुल। ग्रो करना। लेकिन एट दैट टाइम दैट द पर्सन इज अराउंड 3 to 4 years. यस, तो एक 3-4 साल के बच्चे को तो मेरे ख़्याल से ये मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी एक छोटी स्क्रीन होती है, वो उसकी माइंड की डेवलपमेंट होती है, उसकी मोटर स्किल्स वो डेवलप ही नहीं होती है। क्यों डेवलप नहीं होती है? क्योंकि वो एक छोटी-सी इतनी जगह पे वो फ़ोकस कर रहा होता है। उसका सारा फ़ोकस जो है उसकी आई मूवमेंट, उसकी यानी ये आपको एक बच्चे को, एक 4 ईयर्स के बच्चे को ना सिर्फ साइकोलॉजिकली यूज़ करता है, इमोशनली यूज़ करता है, बल्कि फिजिकली भी। और आई थिंक आपने देखे होंगे बहुत सी केसेस हैं ऐसे
किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। In the around 6 to 5 years children, some having the eyes issues, some having the health issues, their minds are totally distracted. So that was the main reason. बिल्कुल, और ये जो रील टाइम है उसकी वजह से उनका जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया है कि आप उनसे बात करेंगे, अगर वो बात जल्दी वाइंड अप नहीं होगी, दे विल ट्राई टू जंप ऑन अनदर टॉपिक। अगर हम बात करें जनरेशन कंपैरिजन की, तो मोस्टली पेरेंट्स अपनी जनरेशन को जेन जी के साथ कंपेयर करते हैं, तो दैट कंपैरिजन वाज गुड और बैड फॉर दैट। जनरेशन का कंपैरिजन कभी भी नहीं सकता। अगर आप बट आवर पेरेंट्स आर यूज्ड टू बी डूइंग दैट। अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ें, अगर आपने नॉवल नॉवल रीडिंग की है, तो पुराने शेक्सपियर के टाइम के नॉवेल्स थे, और अभी भी ये जो पाकिस्तान की पार्टीशन जो हुई है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त नॉवेल्स लिखे गए हैं। तो उसमें हर बात में यही होता है, ख़ासकर ये जो कि नज़ीर अहमद और इसके पीछे भी जो नॉवेलिस्ट वो हैं, राइटर्स हैं, तो वो जो लिखते हैं ना, वो कहते हैं आजकल के लड़के, आजकल की या नाउअडेज़ जनरेशन है। तो हमेशा ये जनरेशंस का कंपैरिजन होता रहा है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे जो सर्कमस्टेंसेस थे, हमारी जो इर्द-गिर्द का माहौल था, अब मैं कहूँगी बीइंग अ मिलेनियल, मैं कहूँगी कि हम लोगों के लिए एक ओपन वर्ल्ड, ठीक है ना? हम लोग को के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम लोग को ये किडनैपिंग वाज़ अ वर्ड व्हिच वाज़, मतलब हमने सुना था कहीं। आई थिंक द फर्स्ट किडनैपिंग हैपेंड आफ्टर द 2000 मे बी चिल्ड्रन। हो सकता है कि मतलब सोशल मीडिया ये चीज़ वो ना हो, उसकी वजह से हमने ना सुना हो। लेकिन ये चीज़ नहीं होती थी कि बाहर निकलोगे तो फिर आप पकड़े पकड़े जाओगे। जाओगे, कोई उठा के ले जाएगा। तो और दूसरी बात ये होती थी कि सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, तो बहुत से बच्चे और ग्रुप में बच्चे खेलते थे। ऐसे ही है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की और मोबाइल की ज़्यादा एक्सेसिबिलिटीज़ की, तो जो हमारा टाइम था या जो 90s के बच्चे थे जिस तरह उनका बचपन रहा है, आजकल के बच्चों का बचपन बिल्कुल वैसा नहीं रहा। तो उसमें कितना डिफरेंस आया है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। और जो आपकी मेंटल ग्रोथ थी, एक बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ एट दैट टाइम पे और आज के टाइम पे बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। आपने सुना हो कि रिसेंट रिलेटेड जो जेन ज़ी है वो फर्स्ट जनरेशन है जिनका आईक्यू लेवल लास्ट जनरेशन से लो है। इससे पहले जितनी भी बाद में आने वाली जनरेशंस थी, उनका आईक्यू लेवल प्रीवियस जनरेशन से कम होता था। यानी अगर आप ऑथर्स की, बड़े पुराने ऑथर्स की बातें सुने, तो वो कहते थे कि मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन तक उनका आईक्यू लेवल उनकी उस तक हाई था। तो ये आईक्यू लेवल और इसके अलावा इनकी जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं, और वो इस तरह इफ़ेक्ट हुई हैं कि वो चीज़ें, अब इसके लिए हम कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट तो हुई हैं। अगर आपको एक मोबाइल मिल रहा है, मोबाइल पे आप आप चीज़ें डिजिटल कर रहे हो, गेम्स आप खेल रहे हैं, रील्स डिजिटल स्क्रॉल कर गेम्स रहे कर हैं, रहे हैं, और दैट्स आप गेम्स में घर बना रहे हैं, आप गेम्स में वॉर लड़ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको जो रियल वर्ल्ड है ना, वो आपको एक वो लगती है कि इतना बोरिंग है, इतना स्लोली हो रहा है। एक घर जब बनता है वो कितना टाइम लेता है। तो ये जो है ना, इसको अब जेन ज़ी पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस हैं, उसने आई थिंक जेन ज़ी को बहुत वीक कर दिया। बिल्कुल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को चाहिए होती है। लेकिन बच्चों को किस एज तक चाहिए होती है, वो एक छोटी एज तक चाहिए होती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़ी एज तक, मतलब आप एक 7 साल के बच्चे को भी इसी तरह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देंगे, तो डेफिनिटली वो एंटाइटलमेंट का शिकार हो जाएगा। वो एंटाइटलमेंट के साथ-साथ वो नार्सिसिज्म की तरफ जाता है। पर अगर हम बात करें जो जेन ज़ी है, वो मोस्टली सोशल मीडिया पे मे बी किसी से बात करें या रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो जो फिजिकल सोशल एक्टिविटीज़ हैं या कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, इनकी बहुत कम होती है। तो क्या ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि मोस्ट लोनली जनरेशन रही है अब तक की? बिल्कुल, मोस्ट लोनली आप इसमें कह सकते हैं, उनके हज़ारों दोस्त होते हैं, लेकिन बेशक हज़ारों म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। तो और कोई भी ऐसा फ्रेंड जो होता है जिसके घर ये जाते हैं, जो उनके घर आते हैं, वो बहुत कम होते हैं।
और अगर हम बात करें कि इनकी जो एंजाइटी एंड डिप्रेशन के इश्यूज हैं वो मेन इनके सोशल मीडिया की वजह से ही हैं। सोशल मीडिया अवेयरनेस जब हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ती है तो वो नुकसान ही देती है। इसमें सोशल मीडिया अवेयरनेस होनी चाहिए बट इतना बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें उनकी सोशल मीडिया अवेयरनेस या इसको, तो उनकी जो एक फेक या वर्चुअल आइडेंटिटी है, तो दैट्स मीन कि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो तो ऑलरेडी वैनिश हो चुकी है, वो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन आप सब अच्छा इसको आप हर किसी पे अप्लाई नहीं नहीं वही हम हर एक को अप्लाई नहीं कर सकते, बट इट वेंट फ्रॉम 99% जेन ज़ी का सेम यही इश्यूज है। इन चाइल्डहुड दे also suffer from the anxiety, depression, हम्म, and other issues. Also, mostly Gen Z cannot be able to talk in front of many people. If a few people were standing, they feel that I will went in a corner and talk with बिल्कुल, some single बिल्कुल। person. हाँ, इनको इमोशनल एंग्जायटी होती है अगर वो ज़्यादा में बैठ जाएँ, ज़्यादा लोगों में बैठ जाएँ, तो ये इसकी वजह यही है कि वो एक स्क्रीन के आगे होते हैं और स्क्रीन में वो सिर्फ बोल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो उनकी जो हैप्पीनेस है दैट वाज आल्सो द वर्चुअल, नॉट द रियल हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस जो है वो व्यूज़ और लाइक्स तक ही वो हो गई है। तो लाइक किया उतना मेरे और वो रियल उनकी फ्रेंडशिप सारी बेस किस चीज़ पे करती है? आई थिंक इन प्रीवियस जनरेशन जब लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के बारे में बात करते थे, तो दे फील समथिंग लाइक हैप्पी और सैड, दैट्स। लेकिन इन जेन ज़ी अगर कोई पर्सन है तो उसको इस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है कि यार मेरे रील पे कितने कमेंट्स आए हैं, किस पर्सन ने मेरा वर्चुअली क्या चीज़ बोली है, तो वो अपने आप को वर्चुअली ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और वो दुनिया को ना एक मोबाइल की उससे देखते हैं या हम कह सकते हैं कैमरे की आँख से। और अगर आप देखें आजकल किसी भी जगह पे लोकेशन पे किसी खूबसूरत लोकेशन से देखें, आपको 99% लोग नॉट ओनली जेन ज़ी 99% लोग जो है ना उसको कैप्चर करते हुए नज़र आएँगे। बहुत कम लोग होंगे जो उसको रियल आइज़ से देख पाएँगे। वो इसी तरह देख रहे होते हैं, वो कैमरे में कैप्चर करते हैं क्योंकि उन्होंने उनको वैलिडेशन तब मिलती है कि जब उनको वैलिडेट किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू, व्यूज़ एंड लाइक्स के थ्रू। उन्होंने वो अपनी स्टैंड को कैप्चर करना है, उन्होंने सोशल मीडिया पे डालना है और उन्होंने व्यूज़ एंड लाइक्स लेकिन अगर हमने अपनी अपकमिंग जनरेशन को इस चीज़ से बचाना है, क्योंकि आने वाले बच्चों की जो जनरेशन है वो तो जेन ज़ी, बिल्कुल। अगर उनके पेरेंट्स ही वर्चुअली हैं और उनके आईक्यू लेवल ही डाउन टू डाउन हो रहे हैं, तो उससे अपकमिंग जनरेशन का तो फिर अल्लाह ही वारिस है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, सिर्फ जेन ज़ी ही नहीं अभी जो जेन अल्फा और अभी आगे भी जनरेशन आई हैं उनके अगर आप बोलने का तरीका वो देखें तो वो जेन ज़ी से एक हाथ आगे हैं। लेकिन मोर क्योंकि रूड एंड एटीट्यूड यस एंड ईगो, एरोगेंट और बिल्कुल अब जेन ज़ी जो है वो स्टार्टर है और वो जो बाकी हैं वो उन्हीं से ही आगे वो चीज़ चल रही है। बिल्कुल लेकिन अगर हम देखें ना जेन ज़ी जो है वो एक तो एक्सक्यूजेज उनके बहुत ज़्यादा होती हैं। आप अगर कॉर्पोरेट लेवल पे भी देखते हैं कहीं पे भी उनको काम करता है, और जो रियल वर्क होता है उसमें उनकी ना स्ट्रगल बहुत नज़र आती है इंस्टेंट ऑफ वर्चुअल वर्क में मे बी दे आर द बेस्ट। लेकिन अगर रियल वर्क की बात करें तो जेन ज़ी बहुत स्ट्रगल करते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी। हाँ फिर ऐसा ही है और इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि उनकी अभी की काउंसलिंग की जाए, उनको अभी समझाया जाए क्योंकि वो क्या कहते हैं कि इट इज़ नेवर लेट। अगर अभी भी वक़्त है क्योंकि अभी भी जेन ज़ी अभी जिस एज में है, एज ग्रुप में है, अभी कुछ हो सकता है जेन ज़ी पेरेंट्स भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जेन जी की, वर्चुअल हैं या फिजिकल हैं, तो वो ही उनकी मेन रीज़न है इस चीज़ पे। मेन रीज़न वर्चुअल डिस्ट्रैक्शन भी है लेकिन और उनका सबसे बड़ा एनिमी भी तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि आप वो एक रील देखते हैं स्क्रॉल करते करते एंड दैट पॉइंट दिस फील इमोशनल, नेक्स्ट रील पे जब वो जाते हैं तो दैट वाज अबाउट द फाइट एंड समथिंग लाइक दैट, दे फील लाइक अ फाइटर। तो ये चीज़ तो इन सेकंड्स में इमोशंस चेंज करना, ये आई थिंक जेन ज़ी के अंदर ही है, और ये बहुत एक अजीब डिस्ट्रैक्शन है कि आप 1 मिनट में आप सैड हो और नेक्स्ट मिनट में हैप्पी हो, उससे नेक्स्ट मिनट में आप फील लाइक अ फाइटर। बिल्कुल और इस तरह आपका जो ब्रेन है ना
वो आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता है। वो आपको समझ ही नहीं पाता कि अभी आप खुश थे, अभी आप हँस रहे थे, अभी आप रो रहे हैं। और ये मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, ये भी एक आपको पता है ना कि ये मेंटल इलनेस है। तो ये चीज़ उसमें फिर आ जाती है। अभी तो आप रील्स देखकर ही जेन ज़ी हो रही है, या जो भी हो रहा है, सिर्फ मैं अगेन कहूँगी कि सिर्फ जेन ज़ी नहीं है। नहीं तो अपकमिंग ऑब्वियसली बात है, जो हाँ, अपकमिंग हमारी जनरेशन है जेंजी के बाद, वो भी तो इस चीज से बिल्कुल, वो भी अफेक्ट हो रही है। सफ़र कर रही हैं। तो क्या जेंजी बेटर पेरेंट्स बन पाएंगे, या उनको बेटर पेरेंटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना इस चीज़ों को तो ये जो है ना, हो सकता है कि जेन ज़ी हमसे ज़्यादा बेटर पेरेंट बन जाए, और हो सकता है कि ना बन सके। लेकिन वो क्योंकि अगर जेन ज़ी जो है ना, वो एक ऐसी जनरेशन है ना, जो पहले भी हमने आपका पहला क्वेश्चन ही उनकी अवेयरनेस के बारे में, तो अवेयरनेस है इनमें। लेकिन अगर तो बात करें उनके ट्रॉमा की, जो उनके उनके बचपन में या टीनेज में जो ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, हुँ, तो वो तो आई थिंक उस ट्रॉमा को ट्रांसफर करेंगे। वो यही बात मैं अभी करने लगी थी कि ये ट्रॉमा जो है ना, वो इस ट्रॉमा को भी समझते हैं। मतलब अगर आप जेन ज़ी से बात करें, तो आपको जेन ज़ी की बातों में बहुत से साइकोलॉजिकल टर्म्स नज़र आएँगे। उनकी जो शॉर्ट लैंग्वेज है या जो भी है। तो जेन ज़ी ना सिर्फ ट्रॉमा को समझती है, वो थेरेपी को भी एक्सेप्ट कर रही है। बहुत सी जेन ज़ीज़ हैं जो इससे खुल के बात कर रहे हैं। इससे पहले थेरेपी को मतलब आप एक साइकोलॉजिकल इलनेस या इसको एक टैबू समझा जाता था। अभी अगर देखें, अगर उनकी हीलिंग होगी, उन्होंने इस ट्रॉमा को प्रोसेस किया, इस ट्रॉमा को निकाला, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बेस्ट पेरेंट भी बन सकते हैं। और अगर उस ट्रॉमा को अंदर रहने दिया, एंटाइटलमेंट में रहे कि नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम बेस्ट, तो फिर तो डेफिनेटली वो वर्स्ट पेरेंट ही बन सकते हैं। अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया है, आजकल के जो जेंजी हैं मोस्टली सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। इवन कि ये हर चीज़ को एज़ अ कंटेंट लेके चल रहे हैं। डोंट मैटर व्हाट वाज़ द सिचुएशन, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में वो मैटर नहीं करता, लेकिन दे थिंक अबाउट द क्रिएटिंग द कंटेंट। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो किस तरह इस चीज़ को अवॉइड करेगी, क्योंकि हर चीज़ को एज़ अ कंटेंट लेके चलना और हर इमोशन को सोशलाइज़ करना, ये तो एक इंसान की प्राइवेट लाइफ के लिए भी और एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत डिस्टर्ब करती है। तो आप हर टाइम एक ही चीज़ सोच रहे हो कि आपने आपकी लाइफ में जो चीज़ हो रही है, आपने उसको एज़ अ कंटेंट किस तरह दिखाना है, और ये चीज़ हो रही है। जस्ट लाइक द डेली व्लॉगिंग, अगर वो कुछ भी करते हैं, आई डोंट, वो को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन दे मेक देम एड लाइक अ कंटेंट। तो ये चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है और बहुत ही बड़ा इश्यू है इस जनरेशन में। इस चीज़ पे ना एक्शन लेना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी वो डेली ब्लॉगिंग है, जो कि आप ब्रश कर रहे हो, जैसे हाँ, अगर कोई सेलिब्रिटी एक आध जैसे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उनके कंटेंट जैसे जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, तो लोग उसको देखना चाहें, दैट इज़ अनदर मैटर। लेकिन आजकल लोग सेलिब्रिटी बन ही इसी ज़रिए रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, सिर्फ ये वो बच्चे नहीं, वो लोग भी इफेक्ट होते हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी लाइफ इफेक्ट होती है। और मैं आजकल देखती हूँ ना कि छोटे बच्चे होते हैं, और वो सोशल मीडिया पे कोई एक रील टाइप बनाते हैं या कोई हाँ, भी कुछ मीम भी वगैरह देख उनके के पेरेंट्स बना लेते हैं उनकी ऐसे ही। रील, और वो वायरल हो जाती है। अब अगर आप देखें उस बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर है, उस बच्चे की लाइफ पे क्या असर होगा, उसकी लर्निंग एबिलिटी पे क्या असर होगा, वो बच्चा इंटाइटल्ड होगा या नहीं होगा, जिसको बार बार ये मिल रहा है कि वेरी गुड, वेल डन, और वो ओनली फॉर अ स्मॉल वर्ड। और जब वो एट दैट टाइम वो स्कूल जाएगा, 3 to 4 years का होगा, यस। एट दैट टाइम बाकी बच्चों से वो बिल्कुल अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर फैन फॉलोइंग है या हर चीज़ है। वो हाँ, बाकी और टीचर्स उसको जिस तरह ट्रीट करेंगे, फिर साथ जो उसके स्कूल फ्रेंड्स हैं या वो उसको जिस तरह ट्रीट करेंगे, दैट वाज़ द स्पेशल ट्रीटमेंट। और एट दैट टाइम पे वो अपना बचपन और हर चीज़ को बिल्कुल खो चुका होगा। बिल्कुल। वो बच्चा भी खोएगा, और साथ साथ उसके जो पीयर्स होंगे, वो भी खोएंगे। क्योंकि देखिए, जिन बच्चों का वो कंटेंट नहीं बना होगा, वो फिर अपने पेरेंट्स से गिला करेंगे कि वो तो इतना मशहूर हो गया है, अगर आपने भी हमें सोशल मीडिया पे डाला होता, तो हम भी इस तरह मशहूर होते, क्योंकि उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। कि अगर बात करें कि आज जेन ज़ी की कुछ पॉजिटिविटीज़ भी हैं कि आजकल के बच्चे जहाँ पे माँ-बाप गलत होते हैं, उनको बताते हैं। सो वो चीज़ आई थिंक बेटर है।
क्योंकि आपका बच्चा आपको बता रहा है कि ये चीज़ गलत है, वो आपको अगर गलत से सही बता रहे हैं, तो एट दैट टाइम उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, या आजकल के जैसे मिनिमल पेरेंट्स हैं, वो तो बच्चों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट वाज यू थिंक अबाउट? देखिए, अगर पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो जल्दी को इतनी फ्रीडम है कि वो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स उसको नहीं मानते, जबरदस्ती करते हैं जबरदस्ती करते हैं, तो वो गलत है। इन चीज़ों को ना डिबेट करके डिसाइड करना है कि आप सही हैं या मैं सही हूँ। लेकिन समटाइम ये होता है कि पेरेंट्स आपकी बात एग्री ही नहीं कर रहे होते। अगर इन टर्म्स ऑफ एक बच्चा कह रहे हैं यार कि आपने ये बात की है, ये चीज़ इस तरह नहीं है, ये इस तरह है, और आप उस बच्चे पे फोर्सली वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो, तो एट दैट टाइम आप उस बच्चे को गलत नहीं कर रहे होते, एट दैट टाइम अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे होते हो। ये वो एंटाइटलमेंट होती है ना, जो हमारे तो मतलब मैं कहूँगी कि जो हम लोगों ने एक क्रिएट की हुई है पेरेंट्स ने, ठीक है? किस तरह हमने क्रिएट की कि पेरेंट्स को जो है वो ये उनके उनको असाइन कर दिया कि ये उनकी पोजीशन है, ये इनकी पोजीशंस है और ये उनकी पावर्स है। ये उनकी पावर्स है। तो ये एंटाइटलमेंट पेरेंट्स में जिन पेरेंट्स में मौजूद होती है, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि मैंने कह दिया ना, फिनिश। बट आपको क्या लगता है, ये चीज़ सही है या गलत है? वो चीज़ बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है। क्यों लेकर आती है? और वो इसलिए लेकर आती है, बल्कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो अपने माँ-बाप की इतनी सुनते थे, तुम किसी की नहीं सुन रहे हो। दैट वाज़ आल्सो अ मेन एक्सक्यूज़ आस्क्ड बाय पेरेंट्स कि हाँ, हम अपने माँ-बाप अगर हमें कुछ बैड कह देते थे, तो हम कुछ भी नहीं करते हम थे। कुछ भी नहीं करते थे। हालाँकि हकीकत ये है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये एक न्यू जनरेशन है जो हम दुनिया को दे रहे हैं। हम दुनिया को जो दे सकते हैं वो अच्छे सुलझे हुए और मेंटली हेल्दी बच्चे दे सकते हैं, जो कि आगे जाके बड़े बनेंगे। तो इसमें ये ये जो जो पेरेंट्स का जो जेन ज़ी है, अगर वो हेल्दी या उनके कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो 90s के पेरेंट्स हैं, उन्हीं से ही आगे जेन ज़ी आई है। तो अगर जेन ज़ीज़ में इश्यू आए हैं, तो दैट्स मीन कि उसके पेरेंट्स का भी फॉल्ट है, क्योंकि पेरेंट्स को उनकी पेरेंटिंग ठीक करनी चाहिए थी, ताकि ये इश्यूज़ ही ना जनरेट होते। बिल्कुल, अगर कोई पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपने बात की है कि उनकी नहीं सुन रहे, तो ये बहुत गलत बात है। बच्चों की वो बात सुने जहाँ पे आप गलती पे हैं, उसको देखिए। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ये नहीं है कि मैं पेरेंट बन गई हूँ, तो अब मैं जो है मैं तो किसी बड़े ओहदे पे पहुँच गई हूँ, तो अब तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। इंसानों से भी गलती हो सकती है। तो हमें बच्चों के सामने इस चीज़ को समझना चाहिए, एडमिट करना चाहिए। अगर हम एडमिट नहीं करेंगे, बच्चों में भी एनलाइटनमेंट आएगी, बच्चे भी कहेंगे कि कि मैं हम सही हूँ। और वो अगर जब बड़े होंगे, बड़े होके पेरेंट बनेंगे, कल को वो पेरेंट बनेंगे, तो वो दे विल आल्सो आस्क द सेम थिंग और ये देयर साइकिल चिल्ड्रन। फिर इसी तरह। तो जो जेन ज़ी है, वो अपने आप को खुद फिक्स कर सकती है, या दे आल्सो नीड अ मेंटर? ये जो डिजिटल एक अनयूजुअल चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं, सोशल मीडिया की ओवर यूसेज, इन ओवर इंटरनेट यूसेज, स्क्रॉलिंग, तो इसको वो किस तरह अपने आप को कम कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग जो जनरेशन है वो रियलिस्टिक लाइफ की तरफ आए इंस्टेड ऑफ फ्यूचर? मेरा ख्याल है कि इसके लिए किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो तो उसको पर्सनल मेंटल हेल्प लेनी चाहिए। होता ये है कि जो जैसे मैं एक एग्जांपल दूँगी कि कुछ मेरे क्लाइंट मतलब जनरल बात है, किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो जो जेन ज़ी से ताल्लुक रखते हैं, उनका मेंटर कौन है? चैटजीपीटी। चैट जीपीटी या फिर हमने जिमिनाई होगी। ये प्रॉब्लम आपने किसी से डिस्कस की, वहाँ से आंसर आता है चैटजीपीटी से, आई से डिस्कस किया जेमिनी से। जेमिनी ने कहा कि यू आर करेक्ट। सो अगर मैं खुद से अभी लग जाऊँ, तो वो तो मैं कुछ भी कह दूँ, वो कहेगा कि यू आर करेक्ट। लेकिन इसके लिए ना प्रॉपर मेंटल हेल्प लेनी चाहिए। एक किसी भी बंदे से, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मैं कहूँ कि कोई आपको इतना अवेयर बंदा हो जो कि आपको गाइड कर। लेकिन अगर देखा जाए तो एआई काफ़ी हद तक ठीक भी होती है, क्योंकि मोस्टली आपको पेरेंट्स या इस तरह के आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर वो सख्त है और आपका इस तरह वर्चुअल सर्कल है, जो आप उनसे प्रॉपर उस तरह बात नहीं कर सकते, और रियल टाइम एक पर्सन्स आपके फ्रेंड्स नहीं है ना, आपको कोई जानता है इस तरह,
तो एट दैट टाइम उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है एआई का। तो फिर उस टाइम पे वो क्या करे? उस टाइम उनको एआई के पास ही जाना पड़ता है, जो कि आपको पता होगा जो अनप्लेजेंट इंसिडेंट हुए हैं जो एआई के मुतालिक हुए हैं वो आपको पता होगा, फिर उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है। एआई हमारी सोसाइटी में गुड इम्पैक्ट भी डाल रही है, बैड इम्पैक्ट भी डाल रही है। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द चिल्ड्रंस, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है आपने वही छोड़ दी है। आपको अगर कुछ भी लिखना होता है, कुछ भी मतलब जो आपने अपने मेंटली एक जोर लगा के जहन पे काम करना है, अपनी पावर्स यूज करनी है, अपना माइंड यूज करना है, वो काम आपने बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल ही एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम तो बच्चे की डेवलपमेंट तो बहुत पीछे रहेगी, वो तो सोचने की भी सलाहियत खो देगी। बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर इस पे रहा जाए तो ये मैं फिर अगेन कहूंगी कि इस चीज को बैलेंस करके रखा जाए। अगर आप एआई से हेल्प लेते भी हैं तो आपको सब पहले मतलब मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, बच्चे हेल्प लेते हैं, पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस जरूर रखना चाहिए। पेरेंट्स का जो चेक एंड बैलेंस है ना, चेक एंड बैलेंस प्लस फ्रीडम, ये इतना एक खूबसूरत जो है कॉम्बिनेशन है कि आपके बच्चे को ना तो कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप फ्रीडम नहीं देंगे, सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखेंगे, दैट वाज आल्सो बैड। ये बच्चा एट दैट इस टाइम पे अगर एक बच्चे को फ्रीडम नहीं मिलती तो दैट्स मीन कि उसके लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और अगर आप सिर्फ फ्रीडम फ्रीडम देंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं देंगे, तो वो भी चीज वो गलत भी है। डिजास्टर है। अच्छा, अगर हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है मेरा कि हम एज अ पेरेंट आप एक जेन जी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस तरह इस वर्चुअल वर्ल्ड से स्किप कर सकते हैं? अच्छा, ये वर्चुअल वर्ल्ड से कंप्लीटली स्किप नहीं करते, डेफिनेटली वो कनेक्टेड होते हैं। और अब जो आपकी सीरीज बन रही होती है, जो कुछ भी लिंक्डइन पे और ये सारा कुछ, ये तो दैट वाज द आई थिंक नेसेसरी एट दैट टाइम। इस टाइम में ये बिल्कुल नेसेसिटी है। लेकिन इसको आप जो है ना, इसको आप बैलेंस रख सकते हैं। आपको ये है कि आप अ, इतना इन्फ्लुएंस लो जितना आपकी ज़रूरत, उतना ही लें जितना आपकी ज़रूरत है। अगर आप पानी का एक गिलास पीने के बजाय आप पूरा का पूरा जग पिएँगे, तो फिर वो आपको नुकसान देगा। लेकिन अगर आपने कि नहीं ये पूरा जग मुझे नुकसान दे रहा है, तो मैंने तो एक कतरा भी पानी नहीं पीना। तो ये चीज भी गलत ये चीज़ भी गलत है। तो जस्ट मैं कहूँगी कि इसको आप बैलेंस में रखें, बैलेंस में रहेगी तो कोई है। एंड प्रॉब्लम व्हाट नहीं वाज द होगी। एडवाइस फॉर द जनरेशन ऑफ जेन जी पेरेंट्स? मैं जिनकी पेरेंट्स को यही एडवाइस दूँगी कि ये ज़िंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी एक नींद से हट के बहुत कुछ है। एक ये इस नींद में ज़िंदगी खत्म हुई, हमारी ज़िंदगियों को खा रही है। तो अगर आपने इसी में रहना है तो एंड में आपकी एजिंग भी होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, आपके सारे प्रोसेसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो चलते रहेंगे। और फिर उस एज में अगर आप तनहा रह जाएं तो उस वक्त मुश्किल होगी। इसलिए आप इस वर्चुअल वर्ल्ड से निकलें और इसको बिल्कुल ही अपनी 24 आवर्स की वो ना बनाएं, बल्कि इसमें आप बैलेंस रखें। आप उसको उतना ही यूज करें जितने आपके काम आए। एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करें कभी कभी, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट के लिए ना यूज करें, सिर्फ काम के लिए यूज करें। बट आपको हर चीज जो है ना एक प्रॉपर रूटीन में लानी होगी, जो बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको पता हो या फिर ना पता हो, ये मिलेनियल के टाइम में एक टाइम टेबल बना करता था या आई आल्सो डिड द सेम थिंग। कि एक कि इस टाइम हमने उठना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम हमने पढ़ना है, इस टाइम हमने इवन के फॉर द शावर वी आल्सो हैड द टाइम टेबल एज वेल। हाँ बिल्कुल। तो ये टाइम टेबल रखिए, उसी टाइम टेबल में आप अपना वर्चुअल टाइम भी रखिए, आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं, आप आपकी मर्जी, आप गेम भी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी रूटीन सेट करने तो एवरीथिंग विल बी गुड। और एज अगर साइकोलॉजिकल एक देखा जाए कि एक पर्सन को स्क्रीन टाइम कितना रखना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम एंड मिनिमम से मिनिमम? मिनिमम से मिनिमम तो मैं कहूँगी कि अगर आप नींद से कुछ कर नहीं रहे, नींद से आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, कुछ आप उससे ले नहीं रहे हैं, ठीक है ना? ये तो फिर मैक्सिमम तो उधर जाएगा ना जब आप का काम ही ऐसा है, आपकी जॉब ही ऐसी कि आप नींद करें। तो मिनिमम जो है ना पूरे वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 आवर्स फॉर अ वीक? फॉर अ वीक। और फॉर डे होता है आजकल लोगों का 10 आवर्स,
जबकि आपका फॉर अ वीक जो है, अगर आप उससे अर्न नहीं कर रहे हैं, मैं दोबारा ये बात बता रही हूँ कि अगर आप उससे उससे कोई काम नहीं कर रहे, तो आपका 10 आवर्स का फॉर फॉर अ अ वीक वीक की सैलरी बिल्कुल इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा